हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज फिर आपको हम कराने वाले हैं अपने इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो हमारी एक सीरीज चली हुई है। लगभग आपको हम करा चुके हैं। अपने पिछले 15 वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर चुके हैं फ्रेंड्स, और लगभग 1600-1700 क्वेश्चंस उसमें हो गए होंगे। अब चलते हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं अब हम अपने फास्ट रिवीजन पर। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो हमारा फास्ट रिवीजन है फ्रेंड्स, उस पर हम चलते हैं। चलिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पर देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान से। और क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का उद्देश्य है बालक का विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य फ्रेंड्स क्या है? बालक का विकास करना हमारा शिक्षा का उद्देश्य है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? हमारा बालक का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम चलते हैं अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, ईसा की 16वीं शताब्दी, ईसा की 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? तो इसमें ये है आत्मा का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान, उपयुक्त कथन किसका है? ई वाटसन का है। जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। उपयुक्त कथन यहाँ पर किसका है फ्रेंड्स? हम आपको बता देते हैं, यह आपका जेम्स ड्रेवर का है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है सिकनर का। अब यहाँ से नेक्स्ट हम बताते हैं आपको, साइकी का अर्थ क्या है? मानवीय आत्मा या मन। वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया प्रश्नावली का। इससे आगे जो क्वेश्चन आपका बनता है फ्रेंड्स, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। तो मनोविज्ञान का जो शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है फ्रेंड्स, वो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या है इसमें, अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, बिल्कुल सही है। शिक्षक बालकों से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है, सही है। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है, सही है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं हम अपने इस क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वर्तमान में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लैटिन भाषा से। मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है, अभिक्षमता का, रुचि का, योग्यता का। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है किसने? जेम्स ड्रेवर ने फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम आपको और क्वेश्चंस की तरफ लेकर के चलते हैं। मनोविज्ञान की प्रकृति है, यहाँ पर एक ओर जहाँ विशुद्ध विज्ञान है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान है, सही है। एक ओर जहाँ शिशुओं का व्यवहार और उनकी शिक्षा पर विचार करता है, वहीं दूसरी ओर प्रौढ़ों के व्यवहार और शिक्षा पर भी, सही है। ये भी एक ओर जहाँ इसका संबंध लड़कियों के व्यवहार और तदनुरूप शिक्षा पर विचार करता है, वहीं आपका ये दूसरी ओर लड़कों के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर भी ध्यान देता है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षा क्या है? उपयुक्त वातावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। ये है आपका, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। उक्त परिभाषा दी है मैकडूगल ने। प्राचीन दंड व्यवस्था को बदलने का कार्य किसने किया है? शिक्षा मनोविज्ञान ने किया है। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसका आंसर है फ्रेंड्स मंदबुद्धि, पिछड़े हुए, समस्यात्मक, सभी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने माना है? प्लूटो ने। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन है किसका? सिकनर का। निम्नांकित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि है अंतर्दर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि यहाँ पर इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, यहाँ पर हम चलते हैं, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके,
इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सके। डी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। द इसका जो है शिक्षा मनोविज्ञान का विषय सामग्री का संबंध है सीखने से है। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ को प्रयुक्त करता है? ये शिक्षा के संकुचित अर्थ को प्रयुक्त करता है। यहाँ पर देखिए दर्शाता है संकुचित अर्थ को। शिक्षा के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान जिस हेतु आवश्यक है यह छात्रों की कठिनाई समझना, कक्षा पर नियंत्रण स्थापित करना, छात्र व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मानदंडनीय विज्ञान न होकर सकारात्मक विज्ञान है क्योंकि यह जिसमें सहायता करता है व्यवहार की। यहाँ पर देखिए व्यवहार की भविष्यवाणी करने में। सांख्यिकी है, कला व विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बालकों को अनुसरण करना। यहाँ देखिए जो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कला व विज्ञान दोनों है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा मनोविज्ञान जिस प्रकार के स्वभाव निर्माण में सहायता करता है सहानुभूतिपूर्ण। नेक्स्ट है आपका शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें परिभाषित करता है। नेक्स्ट है आपका आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास जिस शताब्दी में हुआ वो है 20वीं शताब्दी। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्ति का विकास करना। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मानसिक परीक्षण जिन गुणों से युक्त होता है विश्वसनीयता, वैधता, मानक। उपरोक्त सभी शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? प्रभावी शिक्षण की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका यथार्थ में अच्छा शिक्षक वह है जो बालकों को प्रेरित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं फ्रेंड्स। ये है आपका यहाँ पर बालकों की सूचनात्मक शक्ति को विकसित करने का श्रेय है अध्यापक को। यदि एक अध्यापक तर्कपूर्ण समाधान रखता है तो वह जिस स्तर तक पहुँचता है वह है आपका प्रयोग। शिक्षा मनोविज्ञान की देन है बाल केंद्रित शिक्षा। इससे आगे हम आपको और ले चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है व्यापक है फ्रेंड्स आपका जो क्षेत्र है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका यहाँ देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है पशुओं का अध्ययन करना। नेक्स्ट है आपका शिक्षा वह संस्कृत के जिस धातु से बना है वह है शिक्ष धातु। एडुकेयर तथा एडुसियर शब्द हैं लैटिन भाषा के। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है। केवल शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से है और वह दोनों इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं अध्यापक वही सफल है जो बालकों को पहचानता है। नेक्स्ट है आपका अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है क्योंकि बालक की शैक्षणिक प्रगति पर अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कक्षा में सफल होने के लिए अध्यापक को जानना चाहिए कक्ष की स्थिति। नेक्स्ट है शिक्षक बालकों के विचारों को जान सकता है सहानुभूति से। शिक्षक अनुशासन की समस्या का समाधान कर सकता है। समस्या का समाधान कैसे कर सकता है? शिक्षक छात्रों को विभिन्न यहाँ पर देखिए छात्रों को सहानुभूतिपूर्ण तरीके से वो यहाँ पर जो है आपका ये क्वेश्चन था शिक्षक अनुशासन की समस्या का समाधान कर सकता है किससे? सहानुभूतिपूर्ण तरीके से, सहानुभूति से वो इसका कर सकता है समाधान। शैक्षिक निर्देशन में जो बात होनी चाहिए वह फ्रेंड्स आपकी है शैक्षिक निर्देशन की जो बात है छात्रों को विभिन्न व्यवसायों के लाभ और हानियाँ बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कक्षा का प्रतिभाशाली छात्र कुसंगत में पढ़कर बिगड़ रहा है अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए आप करेंगे समूह चर्चा का आयोजन करवाना। नेक्स्ट है आपका व्यवहारवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? 1901 में हुआ था। वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया, प्रश्नावली का निर्माण किया।
नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है शारीरिक सुडौलता में। नेक्स्ट आपका, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता होती है आत्मविश्वास, सही है। जीवन के लक्ष्य चुनना, सही है। समायोजनशीलता, सही है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति की रुचियाँ, अभिक्षमताएँ, अभियोग्यता व वातावरण। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्यों से, शिक्षार्थी व शिक्षकों से, कक्षा पर्यावरण एवं वातावरण से। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन एवं धारणा ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यह कथन है क्रो एवं क्रो का। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है। आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी करके शिक्षा देता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर आपका आ जाएगा वो यहाँ पर देखिए, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता। उपरोक्त सभी यहाँ पर आ जाएगा। मनोविज्ञान के अंतर्गत आपका जो है क्या आता है, यहाँ पर मानव का अध्ययन किया जाता है, सही है। ये जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ये करेक्ट है। यहाँ पर संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, करेक्ट है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धति नहीं है? पाठ्यक्रम पद्धति मनोविज्ञान की पद्धति नहीं है। यहाँ पर मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? 1900 ईस्वी में। शिक्षा का श्रेष्ठ गुण है चरित्र का निर्माण करना। इसका आंसर ये द हो जाएगा यहाँ पर। फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। शिक्षा का मूल उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा जीवन का अंग है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? विकास। नेक्स्ट चलते हैं, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियर किसकी रचना है? ये है आपकी वाटसन की। मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है। इसका जो है यहाँ पर बुद्धि के स्वरूप का, पठन पाठन का उपयोग का, पिछड़े बालकों की समस्याओं का। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है जेम्स ड्रेवर ने। वैसे सारी पुस्तकों को मैं आपको करा चुका हूँ पहले ही, फिर भी देख लीजिए, बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। फ्रेंड्स, जब मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वह पद्धति कहलाती है अंतर्दर्शन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक और बल्कि इसके अंदर जो है आपकी अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन है C.W. वैलेंटाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। यह किसकी परिभाषा? थॉर्नडाइक की। शिक्षा मनोविज्ञान जो है आपका जिसकी स्थापना में सहायता करती है शैक्षिक उद्देश्य के। शिक्षा मनोविज्ञान जिस प्रकार के स्वभाव निर्माण में सहायता करती है, यह हमारा सहानुभूतिपूर्ण, इसका आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, शिक्षा मनोविज्ञान जिस अवधारणा को विकसित करता है वह यह है कि छात्रों की बुद्धि को उन्नत किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान का सिद्धांत शिक्षा के जिस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है अधिगम क्रियाओं के व्यवस्थापन में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शिक्षा, यहाँ पर देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वैज्ञानिक। विलियम वुंट मनोवैज्ञानिक कि किस संप्रदाय से संबंधित हैं? संरचनावादी संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई विलियम वुंट द्वारा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ हुई? ये 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर हुई थी प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला बनी थी आपकी।
1879 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है विलियम वुंट को। नेक्स्ट है आपका कार्यात्मवादी संप्रदाय का जनक माना जाता है विलियम जेम्स को। जॉन ब्रॉड्स वाटसन मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित हैं? व्यवहारवादी संप्रदाय से संबंधित हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अल्बर्ट नामक 11 वर्षीय बालक पर किसने प्रयोग किया? वाटसन ने। गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय कहाँ से हुआ? जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गेस्टाल्ट संप्रदाय से संबंधित थे मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफ का उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है पूर्णकार, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिगमंड फ्राइड किस संप्रदाय से संबंधित थे? मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय से। हार्मिक शब्द की किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है फ्रेंड्स। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हार्मिक शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर प्रेरक। प्रेरकीय संप्रदाय के जन्मदाता मैकडूगल है फ्रेंड्स। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट आपका शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर पद्धति मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? गेस्टाल्ट। अब चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर दमन के स्थान पर पुरस्कार द्वारा व्यवहार सुधारने की बात मनोविज्ञान के किस संप्रदाय द्वारा कही गई है? व्यवहारवादी संप्रदाय के द्वारा। नेक्स्ट है आपका जीवन के सभी गुण वंशानुक्रम में हैं, इन गुणों का प्रकट होना वातावरण पर निर्भर करता है। यह कथन है आपका पीटरसन का। व्यक्तियों में भिन्नता के कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, पोषण, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता के आधारभूत स्रोत हैं वंशानुक्रम, वातावरण, उपरोक्त दोनों यहाँ पर फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, यह कथन है जेम्स ड्रेवर का। वंशानुक्रम का नियम है समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह आपका वंशानुक्रम का अर्थ है, तो ये अर्थ है हमारा वंशानुक्रम का जन्म से संबंधित विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स वंशानुक्रम के किस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं? ये है आपका प्रत्यागमन का नियम। नेक्स्ट है आपका किस मनोवैज्ञानिक ने वंशानुक्रम में बीज कोष की निरंतरता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? ये आपका बीजमैन। नेक्स्ट है आपका वातावरण के अंतर्गत आता है जल, वायु, प्रकाश, उपरोक्त सभी आता है फ्रेंड्स। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका? रॉस का फ्रेंड्स। ये कथन आपका रॉस का हो जाता है। चरित्र को निश्चित करने वाला कारक नहीं है आर्थिक वातावरण। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? स्टीफेंस ने माना है। नेक्स्ट है आपका वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं मेंडल का सिद्धांत, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, उपार्जित गुणों की संरचना का सिद्धांत, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता? जनन द्रव्य की निरंतरता के सिद्धांत के आधार पर। नेक्स्ट है हमारा जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं यहाँ पर बीजमैन साहब हैं। यहाँ किस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में उपार्जित गुणों का संचरण या हस्तांतरण उनकी संतानों में नहीं होता है? ये है आपका उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत, इसका आंसर ये हो जाएगा से। अब चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह वंशानुक्रम के नियम हैं समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन नियम। ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते? भिन्नता का नियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण का। मानव व्यवहार की विशेषता है वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल। नेक्स्ट है आपका वंशानुक्रम का प्रयोग प्रमुख वाहक है फीएक। नेक्स्ट है आपका व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक आनुवांशिक और वातावरण कारकों की प्रतिफल है। यह विचार जो है आपका किसने दिया है? यहाँ आपको हम बता देते हैं। ये विचार दिया है आपका वर्ग व हंट के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है, यह कथन है थॉर्नडाइक का।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, एमाइल ग्रंथ की रचना की है किसने? रूसो ने। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक हैं जीन पियाजे। बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ किसने प्रकाशित किया है? जीन पियाजे ने। अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका पेडागोजिकल सेमिनरी किसने आरंभ की थी? ये की थी अमर्त्य ने, हाल ने। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एडवर्ड बंडूरा ने। शिक्षा की प्रक्रिया नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की? ये की थी ब्रूनर ने। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, शिक्षा के क्षेत्र में स्कीमा शब्द का नया संप्राय प्रस्तुत किया किसने? पियाजे ने किया स्कीमा शब्द का प्रयोग। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता हैं गिलफोर्ड साहब है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका, पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर शिक्षण कार्य कराया जाता है। ये कौन सी प्रणाली है? विनेटी का प्रणाली के द्वारा कराया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? फ्रोवेल ने किया है फ्रेंड्स। ये तो फ्रेंड्स आज ये हमारा फास्ट ट्रैक पर रिवीजन था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। तो यहाँ पर लगभग हमने 131 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।